जय श्री कृष्णा। अभी कुछ समय पूर्व सनातन धर्म प्रश्नोत्तरी पर एक प्रश्न था कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किस तरह से मुद्रा करनी चाहिए। तो हम शिवालय में जा कर के सर्वप्रथम भगवान को प्रणाम करें और प्रणाम करने के लिए उत्तान और अनुत्तान की ये विधि है, अर्थात सीधे हाथ से सीधा पैर और उल्टे हाथ से उल्टा पैर छूने का विधान मनुस्मृति में भी बताया गया है कि हम किसी के भी पैर छुएं अपने विशिष्ट जनों के, तो ये मुद्रा बताई गई है किस तरह से ये उत्तान करके फिर ये एक बार अनुत्तान करके, तो उत्तान और अनुत्तान विधि से हम शिवालय का शंकर भगवान जी के चरणों का स्पर्श करके प्रणाम करें। उसके पश्चात वहीं पर यह हाथ रख करके पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का 11 बार जप करना चाहिए। जो करमाला की विधि यही है कि हम अनामिका के मध्यम पोरू से आरंभ करके नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय इस तरह से फिर कनिष्ठिका होते हुए और ये तर्जनी के लास्ट पोरू तक करें, तो ये 10 होते हैं। तो इस तरह से एक बार ये आवृत्ति कर लें और ये दोनों उंगलियों को मिला करके आप कर सकते हैं, अन्यथा 108 बार 10 बार जैसा यथाशक्ति। तो ये नमः शिवाय करने चाहिए। उसके पश्चात करमाला करने के बाद हाथों को वहीं रख करके भगवान के आगे और ये नमः शिवाय का जप करते हुए उसके पश्चात न्यास करें। न्यास में षडंगन न्यास का भी विधान है जो सबके लिए सहज नहीं हो पाता, तो हम मुख्य रूप से पंचाक्षरी मंत्र के द्वारा ही अस्त्राय फट करें, अर्थात 3 बार 1 2 3, फिर ये 1 2 3 अनामिका और मध्यमा उंगली बाएं हाथ के कर के मध्य भाग में ताली की तरह बजाएं और नमः शिवाय 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 3 बार पढ़ते हुए ये ताली बजानी चाहिए। उसके पश्चात निर्वाण मुद्रा या लिंग मुद्रा बनाकर भगवान को प्रणाम करना चाहिए। लिंग मुद्रा में भी सीधे हाथ के अंगूठे को ऊपर और सीधे हाथ के अंगूठे को ऊपर रखते हुए और बाकी उंगलियों को दबाते हुए ये लिंग मुद्रा बनाकर भगवान को प्रणाम करना चाहिए, अथवा निर्वाण मुद्रा इस तरह से बना सकते हैं और एक इस तरह से ये मुद्रा बना करके दोनों तर्जनियों को मिला करके हम भगवान को प्रणाम करें अपने सीधे कान का, और फिर दोनों कानों का स्पर्श और मध्यमा बीच के नेत्र को स्पर्श करना चाहिए। तो इस तरह से मुद्राएं बताई गई हैं। यथाशक्ति जिसको जैसा भाव बने ये मुद्रा अवश्य करके भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। बोले शंकर भगवान की जय।